ग्रेजुएशन मतलब सही से हुआ है, एक फंडामेंटल नॉलेज है किसी भी चीज के ऊपर, तो उनको ज्यादा दिक्कत होगा नहीं इसके ऊपर। विलर्ड बाय जूनियर्स, मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम सब सेम फैमिली मतलब सेम फैमिली से आते हैं, तो ज़्यादा डरिए मत, जो करना है वो स्टार्ट कर दीजिए, अपना पढ़ाई एक अलग लेवल पे लेके जाइए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। मैं बसंत आज के इस वीडियो में उन बच्चों के लिए जो कंटेंट है वो परोसने वाला हूं, जो एमएससी एजी की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो एमएससी एजी का एग्जाम दे चुके हैं और अब इंतजार कर रहे हैं कि क्या मेरा बीएचयू या अन्य कॉलेजेस में एडमिशन हो पाएगा या नहीं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारे साथ होंगे एमएससी एजी 2022 के टॉपर, जो सीयूईटी पीजी में टॉप किए थे और अभी उनको बीएचयू का एक डिपार्टमेंट मिला है। सारी बातें समझेंगे, ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और साथ ही साथ आपको बताने में सक्षम भी हैं। तो देवंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। आपका देवंजन, सबसे पहले मैं आपका बैकग्राउंड जो जानना चाहूंगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड, और साथ में एक छोटा सा इंट्रो अगर आप हमारे बच्चों को देना चाहें। अच्छा, तो नमस्ते, मेरा नाम है देवांजन मंडल और मेरा नेटिव स्टेट है वेस्ट बंगाल। मेरा ग्रेजुएशन हुआ है वेस्ट बंगाल के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है शिकॉम स्किल्स यूनिवर्सिटी, और 4 साल होता है बीएससी एजी का। और मैं जो बोला आपका क्या मेरा नेटिव स्टेट है वेस्ट बंगाल, तो इसलिए मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है। नो इशू कंसीडर कर लीजिए। अच्छा। तो आपका जो सेशन रहा है, लाइक ईयर क्या रहा है बीएससी एजी का? मेरा ये सेशन 2018 टू 2022। ठीक है, तो क्या आपने बीएससी एजी चूज क्यों किया और उससे पहले का बैकग्राउंड आपका क्या था? उससे पहले मैं एक फार्म फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो एग्रीकल्चर से मेरा एक्सपोजर बहुत पहले से ही था। और एचएस के बाद मतलब जनरल लाइन में नहीं जाना था मुझे, एक तय था, तो मैं ढूंढ रहा था कि क्या किया जाए। तो मैंने सोचा कि ये फैमिली से मिलता जुलता है तो कुछ कंट्रीब्यूट मैं कर पाऊंगा, और इंडिया है एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, आपको सबको पता ही है। तो अगर उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राइड का बात होगा। बढ़िया। और आपने बीएससी एजी किया, तो उसके बाद एक्चुअली मतलब ऐसा देखा जाता है, खास करके अगर बीएचयू की बात करें तो बीएससी एजी एक प्लेसमेंट देने वाला बहुत अच्छा कॉलेज है। तो बीएससी एजी के बाद आपने ये सोचा था कि मैं एमएससी एजी करूंगा या फिर उसके आगे इसी फील्ड में मुझे थोड़ा पढ़ के उसके बाद मुझे कहीं फील्ड पकड़ना, जॉब या ऐसे? हाँ, ये मुझे पहले से ही तय था कि मुझे एमएससी करना है। पीएचडी इन कंटिन्यूएशन वो मैंने सोचा नहीं अभी तक, लेकिन एमएससी करना है ये मुझे तय था। तो क्या होता है, मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए एमएससी करने जाओ तो एग्रीकल्चर के बच्चे को पता होंगे कि कुछ पाबंदी लग जाते हैं। तो क्योंकि कुछ ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होता है आईसीआर के द्वारा, वो हम नहीं दे सकते। ठीक है। तो हम जैसे बच्चों के लिए एक बीएचयू एक ड्रीम होता है, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी है जो कि आईसीआर का एक्रेडिटेशन है और हमें लेते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से बीएचयू मेरा ड्रीम था, तो जो कि अब फुलफिल हो गया है यहाँ से। ग्रेट। कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी एमएससी एजी की? पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसे एमएससी एजी की प्रिपरेशन शुरू से नहीं था, लेकिन मेरा जो सेमेस्टर स्टडी था, कोर्स था, वो बहुत पहले से शुरू हो गया था, क्योंकि वो तो होता ही, आपको पता ही है। और इसके प्रिपरेशन में उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स है उनको ही बोलना चाहूंगा, जो मेरे जूनियर्स हैं, कि अपने जो सेमेस्टर चल रहा है उसको आप सही से कीजिए, ठीक है। उसको आप मतलब हर एक सेमेस्टर के हर एक कोर्स को मान के चलिए कि ये एक स्टेप है, प्रिपरेशन का स्टेप है। ओके। और बीएससी यहाँ पर एमएससी में 9 डिपार्टमेंट्स है। ओके। तो उस हिसाब से अपना जो डिपार्टमेंट चूज कर लेते हैं सभी सेकेंड ईयर में, तो अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छा होल्ड बनाइए, तो ये आपको बाद में काम आएगा। सीयूटी में काम आए ना आए, बाद में आपको बहुत काम आएगा। तो ये मुझे भी बहुत काम दिया है। और मतलब मैं जब यहाँ का निकला था नोटिफिकेशन, तब मैंने देखा कि मेरा मतलब ऑलमोस्ट सारा फंडामेंटल बेसिक्स क्लियर था, क्योंकि सेमेस्टर स्टार्टिंग में जो बोला था बहुत सही से हुआ था। तो उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने मतलब टेलीग्राम के बहुत सारा क्विज वगैरह दिए, यूट्यूब के बहुत सारे क्लासेस होते हैं, फ्री क्लासेस। मैंने कोई कोचिंग नहीं किया, कुछ भी ज्वाइन नहीं किया। तो जो फ्री क्लासेस होते हैं तो वो ज्वाइन किए। ठीक है। एक और बात है कि अगर मतलब ऐसा होता है कि अगर बोलते हैं कि कोचिंग कितना इंपॉर्टेंस है, तो अगर किसी का 4 साल में मतलब पढ़ाई उतना ज्यादा हुआ नहीं हो किसी वजह से, तो वो कोचिंग ले सकते हैं। बढ़िया। और अगर किसी का ऐसा हो सकता है कि 4 साल बहुत अच्छा गया है, बहुत मतलब सेमेस्टर स्टडी बहुत अच्छे किए हैं, तो मुझे लगता है उनको कोचिंग करने की उतना जरूरत है नहीं। और ये चीजें जो है अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। एग्जैक्टली।
ठीक है, तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और उसके बाद फिर इसका जैसे पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या अगर कोई पीसीएम बैकग्राउंड का बच्चा है जो बीएससी किया हुआ, क्या वो एमएससी दे सकता है और एडमिशन ले सकता है? नहीं, मतलब बीएससी इम्पोर्टेंट है। हाँ, मास्ट बीएससी है। 4 साल का होना चाहिए बीएससी। पेपर पैटर्न क्या होता है? पेपर पैटर्न होता है जो नॉर्मल आदर्श सीयूटी पेपर का होता है। 100 मार्क्स का पेपर रहता है, उसमें 20 मार्क्स होता है। 100 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन पेपर रहता है, 400 मार्क्स का। उसमें 25 क्वेश्चन रहता है जनरल पार्ट ए का, और 75 क्वेश्चन रहता है अपना डोमेन नॉलेज का। ओके, तो आपने एग्जाम दिया था, आपके कितने मार्क्स आए थे? मेरा पिछले साल 335 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 400। कितने, अगर डोमेन की बात करें तो कितना था आपका? डोमेन में मेरा था 270 आउट ऑफ 300। और पार्ट बी, बाकी का पार्ट बी में जो भी हो। अच्छा, ओके। तो 3 आपने क्या बताया, सॉरी? 335 पे एमएससीएजी का टॉपर बना था। हाँ। और इसमें सीटें कितनी होती हैं आपके अगर डिपार्टमेंट? सीटें अगर मान के चले, टोटल सीटें 160 के करीब होता है। ठीक है, टोटल 9 डिपार्टमेंट मिला। हाँ। अब इसमें से कुछ बीएचयू का कोटा होता है, जैसे एम्प्लॉय वार्ड स्टूडेंट्स को मिलता है, इन्ना स्टूडेंट ऐसा होता है, कुछ एससी होता है, ईडब्ल्यूएस होता है, कुछ पीडब्ल्यू होता है, ये सब मिला के 160 डिपार्टमेंट है। ओके, 160 सीट है। और आपकी कट ऑफ पिछले साल क्या गई थी, अगर आपके डिपार्टमेंट की बात करें, या मिनिमम भी, अगर जैसे आई एम रेडी टू एडजस्ट कि किसी में मिले तो बीएचयू में मैं एडमिशन ले सकता हूँ, तो व्हाट इज द सेफ स्कोर आपके समय में क्या था? अच्छा, तो पिछले साल के हिसाब से सेफ स्कोर 270 के ऊपर अगर रहा तो सेफ स्कोर माना जाता है जनरल के लिए। जनरल, नॉन बीएचयू जनरल के लिए। ठीक। और आप एससी/एसटी के लिए और 5-7 मार्क्स घटा लीजिए, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कम आता है। ठीक है, ये रहा। एंड क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट छोटा कोई डिपार्टमेंट बड़ा है, लेकिन ये स्टूडेंट्स ही बनाए हुए हैं किसी डिपार्टमेंट को बड़ा छोटा। तो क्या होता है, जेनेटिक्स डिपार्टमेंट जो होता है उससे सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो इस साल मुझे लगता है कि 300 प्लस मार्क्स जो होता है वो जेनेटिक्स के लिए सेफ स्कोर है। बाकी एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस के लिए 285 ओवरऑल रहेगा। तो आपने, जैसा कि ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि पेपर का स्टैंडर्ड आपको क्या लगा सीयूटी पीजी 2022 और 23 में? मैं जितना देखा हूँ पेपर 2023 में कंपेयर टू 2022 थोड़ा सा इजी था। हाँ, तो मुझे लगता है इस साल कट ऑफ 5-7 नंबर ज्यादा जा सकता है। ठीक है, और बीएचयू के अलावा और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे एमएससीएजी चलता है, अगर आप बताना चाहें, मतलब आपको आइडिया हो तो? हाँ, देखिए सीयूटी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन उसमें वही आपको जो बोला हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक्रेडिटेशन नहीं है, तो उसको ज्यादा मायने नहीं दिया जाता है। फिर भी लेट्स अज्यूम कि मेरे 240-230 मार्क्स आए हैं एंड मैं अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज है जहाँ मैं ले सकता हूँ? देखिए, आप एक विश्व भारती में ट्राई कर सकते हैं, इस साल वो नया आया है। और आप एचएनडी गारवाल यूनिवर्सिटी है, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। अब मतलब थोड़ा बहुत अच्छा है ये दो यूनिवर्सिटीज में, और इनका कट ऑफ थोड़ा सा बीएचयू से कम डाउन जाता है। बढ़िया। तो आपने एडमिशन ले लिया और आप टॉपर भी रहे। ठीक है, आपने जो कट ऑफ वगैरह भी बता दिया लगभग बच्चों को। अभी यहाँ की पढ़ाई, आप जब यहाँ आ जाते हैं तो आपका मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था, और आपने 1 साल तक पढ़ाई भी कर ली, तो कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? देखिए, ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं जहाँ से आया हूँ उस हिसाब से बीएचयू एक ऐसा आश्रम मुझे लगता है। इतना सारा माहौल इतना अच्छा है यहाँ का, तो एक आश्रम की तरह लगता है मुझे। और बाकी डिपार्टमेंट्स वगैरह तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अभी बीएचयू एग्रीकल्चर ऑल इंडिया पे 4th पोजीशन पे, तो पता लगा ही सकते हैं कि किस जगह पे है अभी। ठीक है, तो रिसर्च एंड एजुकेशन बहुत अच्छा होता है। मैं अभी सुबह आया हूँ, अपने लैब वर्क के लिए आया हूँ, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया होता है। और मुझे तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, जो मुझे चाहिए था। मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, और यहाँ का स्टूडेंट्स, टीचर बहुत कोऑपरेटिव है, और डिपार्टमेंट में मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। एक लास्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि एक, जैसा आपने बताया कि फार्मर बैकग्राउंड से मैं आता हूं, तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे आपकी फैमिली भी होगी, तो वो एक ट्रेडिशनल वे चल रहा है, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ये आपका जो एक साइंटिफिक अप्रोच हो सकता है, या स्टडी के बाद हम फार्मिंग करेंगे, और एक ट्रेडिशनल अप्रोच से फार्मिंग करने में, इन दोनों में डिफरेंस आप मेजर क्या देखते हैं? हाँ, देखिए, बेसिकली एग्रीकल्चर का जो काम होता है, जो एग्रीकल्चर मतलब ग्रेजुएट होता है और जो एग्रीकल्चर में पता होता है थोड़ा बहुत, तो उनका काम पूरा रिप्लेस करना नहीं होता। जो फार्मर को पता है वो बहुत अच्छा पता है, उनको पूरा रिप्लेस करना नहीं होता। हम लोगों को कुछ सप्लीमेंट, कुछ एडिशनल देना पड़ता है, ताकि उनका जो अभी है
वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। उनको थोड़ा सा फर्दर रिसर्च आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली, थोड़ा बेटरमेंट मिल सके। ओके। तो अब आई थिंक ये अप्रोच ही होना चाहिए कि उनको पूरा रिप्लेस नहीं करना है, जो उनके पास है उनको रहने दीजिए, हम कुछ सप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बेटर हो सके। बढ़िया। आपने बुक्स कौन सी प्रेफर की थी, अगर मैं पूछना चाहूँ, या फिर एक साधारण जो एवरेज बच्चा है जिसने बीएससी एजी कर रखा है या बीएससी एजी अभी कर रहा है, तो उसको कितने दिन पहले तैयारी शुरू करनी चाहिए, और एक बुक्स क्या रिकमेंडेशन आपकी है जो प्रिपेयर करे वो? हाँ देखिए, मैं जो पहले ही बोल रहा था कि जिसका ग्रेजुएशन मतलब सही से हुआ है, एक फंडामेंटल नॉलेज है किसी भी चीज के ऊपर, तो उनको ज्यादा दिक्कत होगा नहीं इसके ऊपर। ठीक है, तो अब आप शुरू कर सकते हैं, कोई भी बेसिक बुक ले लीजिए, अरुण कत्तान हो गया, निमरा सुंदा हो गया, और राजेश शर्मा हो गया, ये सब आर के शर्मा जो होता है, तो ये सब कोई भी बुक आप ले लीजिए, वहां से आप अपना स्टार्ट कीजिए रिवीजन। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बाकी तो मैं बोलता हूँ कि यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज तक मतलब इतना सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, तो आपको कोई भी लगता है कि इस टॉपिक पे मेरा मतलब होल्ड उतना अच्छा है नहीं कि मुझे पढ़ना चाहिए, तुरंत यूट्यूब खोल लीजिए। आपको कुछ अगर चैनल सजेशन करना चाहे? चैनल सजेशन तो वैसा मैं कभी बस टॉपिक आप सर्च करें, मुझे जो लगता था मैं वो जनरली मैं करता था, जो मैं टेलीग्राम के क्विज बहुत ज्यादा सॉल्व करता था। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, कुछ टॉपिक में अगर मुझे नहीं पता हो, लूप होल अगर मैं होता हो, तो मुझे पता चल जाता था कि इस टॉपिक में मुझे होल्ड नहीं है, तो मैं तुरंत वो टॉपिक जाके यूट्यूब में सर्च कर लेता था और समझ लेता था। तो उस टॉपिक का मतलब ऐसे लूप होल कंटिन्यू करते 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 हो जाता है। ओके। और दूसरी चीज, एक नॉन एजुकेशनल मतलब ये क्वेश्चन रहेगा मेरा, एज अ बंगाल का स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और क्या क्या मतलब इश्यूज अगर देखें, या फिर बेनिफिट्स क्या क्या आपको दिख रहे हैं यहाँ एज अ बनारस? तो बहुत ज्यादा नहीं है, बस एक ही है, वो खाने का। ठीक है, हाँ, तो हम लोग वहाँ पर रोटी बहुत कम चलता है, तो यहाँ का रोटी का प्रीडोमिनेंस ज्यादा है, तो बस इसी का है। लेकिन ओवरऑल कंफर्टेबल है, अगर बच्चा आना चाहे आराम से। हाँ, बहुत बहुत वैसा कोई दिक्कत नहीं है कि हो पाएगा नहीं पाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल बहुत सही है यहाँ का एनवायरनमेंट। यहाँ का मैं बोला कि मेरा दोस्त वगैरह जो है वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो उससे कोई बात नहीं है कि बंगाल से आए हैं तो यहाँ पर ज्यादा लिफ्ट आउट फील होगा, ऐसे कोई बात नहीं है। इस हिसाब से बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ, बहुत अच्छा है। और अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो अपना मतलब पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए ये बेस्ट जगह है, मुझे लगता है पढ़ने के लिए। वाह, ग्रेट। लास्ट में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप कुछ उनको स्पेशल टिप्स देना चाहें, मोटिवेट करना चाहें, या शुभकामना जस्ट बेस्ट विशेस देना चाहें, तो आप। विलर्ड जूनियर्स, मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम सब सेम फैमिली से आते हैं, तो ज्यादा डरिए मत, जो करना है वो स्टार्ट कर दीजिए, अपना पढ़ाई एक अलग लेवल पे लेके जाइए, और अपना समय बर्बाद मत कीजिए, डरिए मत। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो BHU इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस है। एंड थैंक यू विष्णु सर। थैंक यू देवंजन, थैंक यू। तो ये थे देवंजन, जिन्होंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई, आपको पूरी कट ऑफ बताई, साथ ही साथ आपको लास्ट में मोटिवेट भी किया। आशा करता हूं कि आपकी जो भी डाउट्स रही होंगी MSc AG को लेकर के क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट ऐसा लगता है कि ये जो है मेरा डाउट क्लियर नहीं हो पाया, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे किसी ऐसे ही टॉपर से बात करके आपकी समस्या को सुलझाने का। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, और हमारे इस चैनल पे CUET PG को लेकर के बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन, और उसके साथ साथ CUET PG 2024 के लिए प्रिपरेशन भी कराई जाती है। तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बसंत लेता हूं अलविदा, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।